जय हिंद दोस्तों। हम आज कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लाए हैं पूरा बना के अपने बुक में। आज हम ये करंट अफेयर जो 2 घंटे या 1.5 घंटे की हमारे सर गौरव सर पढ़ाते हैं वही है, लेकिन हम इसको 2 घंटे 3 घंटे ना करके मात्र 10 से 15 मिनट में पूरा विश्लेषण करा देंगे। और जो गौरव सर की क्लास सुबह वाली फूल पत्ती वाली चलती है उसी क्लास के हमने नोट्स बनाए हैं। जो नोट्स हमने बनाए हैं वो आपको हम 10 से 15 मिनट में पूरा रिवीजन करा देंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नई चेतना पहल की जो बदलाव की गई है, ठीक इसके ये मंत्रालय किस मंत्रालय से? ग्रामीण विकास मंत्रालय से। हम लोग थोड़ा स्पीड चलेंगे क्योंकि 10 से 15 मिनट में पूरा उनका 1.5 घंटा का सर का जो हमने नोट्स बनाया है हाथों से वो हम पूरा आप कवर करेंगे। क्योंकि आप अगर ना भी वीडियो देखें तो आप हैंड लीड लगा के आराम से सुने कि हाँ वो रिवीजन, क्योंकि एक बार सर से पढ़ लिया होगा, आप रिवीजन करा दें बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। नई चेतना पहल बदलाव जो मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है और मंत्री इसके गिरिराज सिंह हैं। उद्देश्य लिंग आधारित हिंसा है, महिलाओं के प्रति जागरूकता करने के लिए है। और 25 नवंबर से 4 सप्ताह तक चलेगा। और जो 25 नवंबर से 4 सप्ताह तक ये नई चेतना पहल बदलाव की ये सप्ताह मनाया जाएगा। और नमस्ते योजना सामाजिक न्याय, ये शहरी आवास योजना है। नमस्ते योजना जो सफाई कर्मी के जीवन उदाहरण के लिए है। कुटुंबश्री जो मिशन केरल द्वारा लॉन्च किया गया है। बढ़े चलो अभियान जो संस्कृत मंत्रालय के द्वारा मानव संसाधन विकास का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। मानव संसाधन जिनको पहले नाम मानव संसाधन था, अब उसे शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो सर का था वो बताते हैं। 26 नवंबर नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किसे मिला? ये पहली बार जितेंद्र सिंह हरियाणा को मिला है। इन्होंने साहिवाल गाय का संरक्षण किया है। जो ये मिलता है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार में गोपाल में से गाय, मतलब गाय के जो संरक्षण के लिए जो एक अच्छा कार्य करता है उसको दिया जाता है। जैसे इन्होंने साहिवाल गाय का संरक्षण किया। साहिवाल गाय बहुत एक उम्दा क्वालिटी की गाय जो अच्छा दूध देती है, उसके उन्होंने संरक्षण किया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत ये 2019 देसी नस्लों का संरक्षण करना और बेहतर बनाने के क्षेत्र में दिया जाए। जैसे जो गाय की देसी नस्लें उन्हें संरक्षण करना, उससे बेहतर बनाने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा दिया गया है। ये जो पशु मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं, इसमें 5 लाख धनराशि दी जाती है। नेशनल यूथ गेम 2022 के प्रथम तालिका में चौथे नंबर पे प्रथम तालिका में हरियाणा है। जो चौथा हुआ है वो पंचकुला में 2022 में जो हुआ है ना, उसकी बात हो रही है। और ई अधिगम योजना हरियाणा ने शुरू किया है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स बड़े राज्यों की श्रेणी में हरियाणा शीर्ष स्थान पर है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध श्वेत क्रांति जिस दुग्ध उत्पादन कहते हैं, इसके जो इसके पितामह बोले तो वर्गीस कुरियन जी हैं। रामानुजम पुरस्कार नीना गुप्ता को दिया गया है। काले प्रवाल की प्रजातियाँ 5 हैं। ठीक है, 5 प्रजाति। इसकी खोज जो है ऑस्ट्रेलिया में की गई है। ग्रेट बैरियर जो देखो इसके ग्रेट बैरियर रीफ और प्लस कोरल सागर रीफ में है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो ग्रेट बैरियर झील है, उस विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। और प्रवाल जो है ना, ये इसे समुद्र वन भी कहा जाता है। प्रवाल भित्ति के विरंजन ये प्रवाल का रंगहीन होना, इसलिए इसे विरंजन कहा जाता है। प्रवाल भित्ति से बना द्वीप इटाल है। निर्माण जो प्रवाल का निर्माण होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट उदाहरण है, जैसे लक्षद्वीप में है।
और ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसका होता है रासायनिक सूत्र। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहता है। पिच ब्लैक युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? पिच ब्लैक युद्धाभ्यास ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। काकड़ू युद्धाभ्यास 2022 में डार्विन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में, जो विजेता ऑस्ट्रेलिया, जिसके टीम के कप्तान जोस बटलर जी हैं। और यहाँ पर ब्राउन और आपको आप पढ़ाते हैं कमचटका प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो कोई तीन ओर से पानी से घिरा हुआ, और जो द्वीप होता है तो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ, मतलब तीन ओर से पानी से, इसके प्रायद्वीप कहते हैं। ये जो कामचटका प्रायद्वीप है यह रूस में है। मतलब काम न किया ना तो मम्मी ने मारा चटाका, तो मतलब ये मम्मी ने मारा चटाका तुम रूठ गए। तो कामचटका जो प्रायद्वीप है रूस में है। ये साइबेरिया के क्षेत्र के अंदर आता है। ये जो अखोरुक सागर पश्चिम में है, और प्रशांत सागर जो पूर्व उसके बीच में है। रिंग ऑफ फायर के मतलब इसे बोलो आग का गोला। यहाँ पर सर्वाधिक ज्वालामुखी आती हैं, सर्वाधिक सुनामी आती है, सर्वाधिक भूकंप आते हैं। यूएसए में हवाई द्वीप मोना लोआ में विस्फोट हुआ है। ठीक है, यूएसए में कौन सा हवाई द्वीप जो मोना लोआ है वहाँ पे विस्फोट हुआ था, इसलिए इसे चर्चा में जो है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। विस्वेश ज्वालामुखी इटली में है। क्रेटर का बड़ा रूप एक आता है क्रेटर। जब ज्वालामुखी शांत होती है तो उसे क्रेटर कहते हैं। जब ज्वालामुखी शांत होती है तब जो गड्ढा बनते हैं, जो छोटे छोटे गड्ढा बनते हैं उसे क्रेटर कहते हैं। लेकिन इसके बड़े जब गड्ढा बन जाते हैं तो काल्डेरा कहते हैं। ज्वालामुखी से निर्मित चट्टानें जैसे अग्नेय चट्टानें होती हैं हमारी, ग्रेनाइट की चट्टानें, अग्नेय चट्टानें, ग्रेनाइट की चट्टानें, बेसाल्ट चट्टानें, ये हमारी ज्वालामुखी से निर्मित होती हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो बैरल द्वीप में है। और एटना ज्वालामुखी जो इटली में है। एटना इटली तो साफ पता चल के है इटली में है। हॉर्नबिल जो उत्सव है वो नागालैंड का है। हाँ, अब नागालैंड की बात आती है तो नागालैंड 1 दिसंबर 1963 में स्थापना हुई। तो इसी दिन हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। ये हॉर्नबिल क्या है? ये हॉर्नबिल एक पक्षी है, लंबी चोंच वाला एक पक्षी है, नागा समुद्र का पक्षी है। शुरुआत तो इसकी जो हॉर्नबिल उत्सव जो है ये शुरुआत 2000 से की गई थी, और ये इस बार 2022 में जो आज के दिन 1 दिसंबर को हुआ है 2022 में। ये 23वां क्रम है। इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहते हैं, मतलब त्योहारों का त्यौहार कहते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल को नागालैंड में त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। यह कसामा स्थान पर होगा, जिसमें उप राष्ट्रपति भाग लेंगे आज के दिन, बल्कि आज जो 1 दिसंबर आज भाग लेंगे जाके। अब आते हैं ई विधान ऐप। इसके द्वारा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा शुरू की गई, जो नागालैंड की है। गोंडवाना पक्षी को नाम है। गोंडवाना पक्षी कहाँ का है? गोंडवाना जो पक्षी वो कहाँ का है? आप ये जरूर आप हमारे कमेंट करके बताएं। आप माउंट जो सारावती है ये नागालैंड में। सिराउ लिली फेस्टिवल वो मणिपुर। सिराउ लिली जो फेस्टिवल मेला जो है वो आपको मनाया जाता है यहाँ पे मणिपुर में। और खराची मेला त्रिपुरा में मनाया जाता है। चेरी ब्लास मेला जो है शिलांग मेघालय में मनाया जाता है। और कहते ना एक बहू जो बिहू है, वो जो मेला बिहू एक नृत्य भी है। जैसे असम का है कली बहू
कली बहू, कली बहू मतलब ये जो बताया नृत्य असम के। और आपको आगे बढ़ाते हैं। म्यांमार की सीमा से 4 राज्य, म्यांमार की सीमा से हमारे 4 राज्य मिलते हैं, जैसे ये साइड वाले हमें 4 राज्य मिलते हैं। इसे कहते हैं, देखो 1 नंबर है अरुणाचल प्रदेश, अब उसके नीचे आओ नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। और आगे बढ़ते हैं आपको, क्योंकि हमको बहुत जल्दी ही, क्योंकि हमने कहा है ना 10 से 12 घंटे 15 मिनट में पूरा क्लास का रिवीजन करा देंगे। यह रोला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाए, इसकी शुरुआत 1988 की हुई थी और स्थापना इस 2022 के थीम जो है इक्वलिटी, मतलब समानता है। इसमें एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टेस्ट होता है, जो एलिशा होता है, जो अधिकतर पेपरों में पूछा जाता है और इसी से रिलेटेड है रेड रिबन से रिलेटेड। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंस है। इसमें वायरस जो होता है HIV होता है, जो प्रभावित करता है वाइट ब्लड सेल करती हैं। वाइट ब्लड सेल में सबसे जो टी लिम्फोसाइट होती है उसे इफेक्ट करते हैं। टी लिम्फोसाइट हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। अगर सबसे जब उसी को इफेक्ट कर देगी तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेकार हो जाएगी और इसी वजह से एड्स बहुत जल्दी हो जाता है। और आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि आज हम कोई वो नहीं करेंगे, बस हम आपको कुमार गौरव सर की बस क्लास का एनालिसिस करा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसके स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से हो जाता है। इसमें रेबीज को कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया ने पानी से डर लगना, ठीक है। अब आगे बढ़ते पंचमहाभूत सम्मेलन, जिसे पांच तत्वों से बोले तो हमारा शरीर बना हुआ है। 5 तत्वों से हमें हमारा शरीर बना है, जैसे आकाश हुआ, पृथ्वी हवा, और आकाश हुआ, पृथ्वी हुआ, हवा हुआ, अग्नि हुई और जल हुआ, ठीक है ना। और आकाश जो सम्मेलन हुआ था 2022 में आयोजन देहरादून में हुआ था। वायु को 2022 का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। उद्देश्य स्वच्छता, जो वायु का उद्देश्य है स्वच्छता। सम्मेलन जो वायु भुवनेश्वर उड़ीसा में, उसके उद्देश्य स्वच्छता। पंचामृत योजना हमारे यूपी वालों की है। इसमें गन्ना उत्पादन को इंक्रीज किया जाता है। इसमें हमारे 5 प्रण जो लिए हैं, जो 5 प्रण हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 अगस्त को नई दिल्ली से दिए थे। ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम उड़ीसा ने किया। और हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में उड़ीसा में खेले जाएंगे। और ब्लैक पगोड़ा मंदिर उड़ीसा में, जिसे कोणार्क मंदिर कहते हैं। नुआई खाई राज्य पर्व त्यौहार जो उड़ीसा में मनाया जाता है। राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र केंद्र की स्थापना उड़ीसा में की गई थी, जो जर्मनी की सहायता से की गई थी। और 7वें वैश्विक तकनीक सम्मेलन जो नई दिल्ली में किया गया था, इसकी शुरुआत 2016 में हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था। 2022 में उद्घाटन हुआ विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद के द्वारा। थीम इसकी है जियोपॉलिटिकल ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी थीम जो जियोपॉलिटिकल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक मनाया जाएगा। और कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार इमाम को दिया गया, जो तमिल कवि हैं। इसमें 5 लाख की धनराशि दी जाती है। इमाम का दूसरा नाम है वी अन्नामलाई भी है। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में हिंदी में दया प्रकाश सम्राट अशोक के लिए दिया गया। अंग्रेजी में नामिता गोखले को दिया गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए भगवंत अनमेट को दिया गया है। 31वां सरस्वती सम्मान जो रामदरस मिश्रा को दिया गया। 31वां व्याज सम्मान पुरस्कार जो अजगर बजोहत को दिया गया, जो 31वां सरस्वती सम्मान है, जो रामदरस मिश्रा को दिया गया। मैं तो यहाँ हूँ इस कृति पे दिया गया है। और साहित्य नोबेल पुरस्कार सबसे पहले
1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर के दिया गया गीतांजलि कृति के लिए, और 2022 में एनेक्स जो फ्रांस के हैं, राष्ट्रीय ड्राइंग संरक्षण केंद्र जो तमिलनाडु में है, और 44वां शतरंज ओलंपियाड चेन्नई में यानी तमिलनाडु में है। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक कर कमेंट करके बताएं कि ये जो हम तरीका स्टार्ट किया है, ये अगर सही आपने रिस्पांस दिया तो हम इसे कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि 1.5-2 घंटा बाइच आप क्लास नहीं ले पाते। 15 से बहुत ज़्यादा हम 15-16 मिनट से ऊपर क्लास नहीं होने देंगे, कोशिश करेंगे। ये आपको ये अगर अच्छा लगा, हम अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट करके बताएं कि कैसा है। अगर सही है तो हम अवश्य यही क्लास कंटिन्यू रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।